वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM वाई आकर्षक एकेडमी ऑनलाइन क्लास आपके पास। मैं अनुभव राज लेकर आया हूँ आज एक बड़ी इशू जो बच्चों के मन में प्रश्न बना है और काफ़ी लगातार लेट नाइट से ये न्यूज़ प्राप्त हुआ कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं पूरे देश स्तर पर, राज्य स्तर पर, और विभिन्न तरह के विचार, विभिन्न तरह की संस्थान अपनी ओपिनियन रख रहे हैं। चीज़ें आपके स्क्रीन पर हम समझने के लिए छोड़ते हैं 30 सेकंड के लिए। आप इसको देख करके समझ सकते हैं पूरी एक स्टोरी है अपने आप में एक इमेज में। अब थोड़ा सा इस पे बात करेंगे। ये हमारे डिप्लोमा बेरोजगार छात्र हैं, एक बीटेक सपोर्टर संस्थान है, पीठ पर रुपयों से भरा बैग लेकर के, और जब इन्हें लगा कि अभी इनकी जरूरत नहीं है, इनको पीछे से धक्का देने का काम। आज उनकी मानसिकता पूरी उजागर हो चुकी है, खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान के डिप्लोमा होल्डर्स के बीच। इसी बिहार की धरती से इसी की पहचान शुरू हुई है। अब बहुत जल्द आप अपनी ताकत को बढ़ाने के बाद आप उन बच्चों की दर्द को भूल, मैं बता देना चाहता हूं, आपकी भी संज्ञान और आपकी भी जानकारी के लिए बेहतर होगा। सन 1936 ईस्वी से बिहार में, उत्तर प्रदेश में जूनियर इंजीनियर के पद पर, कनीय अभियंता के पद पर, ओवरसियर अभियंता के पद पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहा है वो डिप्लोमा ही रहा। जो पॉलिटेक्निक कॉलेज से बच्चे पास करके आ रहे हैं वो उनके लिए जो, और मैं खुल करके इन चीजों को बोलता हूं कि मैं खुद एक डिप्लोमा होल्डर हूं, और जब से मैं होश संभाला हूं डिप्लोमा कॉलेज में जाने के बाद मैं अपने अधिकार को समझा, अपने राइट्स को समझा, और जो हमारे सीनियर मोस्ट सीनियर गार्जियन स्वरूप हमारे पूर्वज, इन पर उन समय में भी प्रहार हुआ था, समय समय पर लोग प्रहार करते आए हैं, सबने अपने अधिकार को रक्षा करके रखा और यहां तक लेकर के आए। जब मैं होश आवाज संभाला तो मैं भी इन अधिकारों को समझा, मैं भी इन चीजों को कोशिश की। तो समझा तो मुझे लगा कि नहीं, मेरा अपना चीज है, मेरा अपना अधिकार है, मैं इसे किसी भी सूरत में जाने नहीं दूं, कभी जाने नहीं दूं। इसी के बिहार की धरती पर, इसी बिहार की धरती पर जहां जहां उन लोगों ने प्रहार किया था ना, वहां वहां घुस करके मैंने प्रहार किया, घुस करके प्रहार किया, और कंटिन्यू उनको 7 बार रगड़ करके इसी बिहार की धरती से उनको खदेड़ करके भगाने का काम। अब उनकी एक नहीं चल रही है, सरकार डिसीजन कर दिया, विज्ञापन आने की तैयारी है। पिछले 11 वर्ष से हमारी लंबित विज्ञापन है, आज उनको आंख में जलन हो रहा है, गर रहा है, इतनी बड़ी वैकेंसी है, हमें भी मौका मिल जाना चाहिए। और जो छुपकर आप पर प्रहार कर रहे हैं वो संस्थान, वो समझना आपको, उनकी जो मानसिकता थी, उनकी जो विचारें थी, वो आज आपके सामने, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रदेश के बच्चे, बिहार के बच्चे कि ये भोले भाले लोगों की प्रदेश हैं, ये विश्वास करने में तनिक भी देर नहीं करते हैं। बिहार की प्रदेश की जो माटी है, इसकी खुशबू, इसकी ताकत की अंदाज आजादी की संघर्षों के समय में गांधी जी की हुआ था, और वो गुजरात से चल करके चंपारण की धरती से आके सत्याग्रह को शुरू। तो अब जो बाहरी लोग हैं, अपनी ताकत, अपनी संस्थान की पहचान, अपनी ब्रांड इसी बिहार की धरती से आकर के, बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में जा जा करके बच्चों को सेमिनार के नाम पर ला करके, ब्रांडिंग करके
करोड़ों करोड़ रुपया अर्न किया, जब लगा कि अब इसकी जरूरत मुझे नहीं है, जब उन्हें एहसास हुआ कि पैरेलल में हमारे चैलेंज के साथ कोई खड़ा हो चुका है, पढ़ा रहा है चैलेंज ठोक करके, मैं तो बच्चों से खुल करके कहता हूं जी, मानो ठीक है कि पहले विज्ञापन की संख्या आपकी 150 रही होगी, आप 1000-2000 की बैच चला रहे हो तो सिलेक्शन मानो 150 लोगों की ही हुई होगी। तो मान लो 2000 की भी बैच आप पढ़ा रहे हो 2000 स्टूडेंट्स को, तो 1900 लोगों की तो जॉब नहीं होना जी। रेलवे में कितनी वैकेंसी आई हैं, कितने एसएससी में आई हैं, सारे चीज़ों, मैं तो अपने बच्चों को पढ़ाया हूँ जी। 110 बच्चों का बैच पढ़ाने का मुझे मौका मिला आरआरबी जेईई में, 88 बच्चों को मैंने सिलेक्शन दिया, और चैलेंज ठोक करके चंडीगढ़ बोर्ड का टॉपर हमारा इंस्टीट्यूट है। चंडीगढ़ बोर्ड का टॉपर, इंडिया की सारे इंस्टीट्यूशन के बच्चे वहां फाइट करते हैं, और चंडीगढ़ बोर्ड का टॉपर हमारा बच्चा है जी। हम तो बेरोजगारी समाप्त करने की मुहिम में चल निकले हैं, और बच्चों को इस उद्देश्य से हम पढ़ाते हैं। आप प्रमाणित नहीं कर पाए, कभी नहीं कर पाओगे। हाँ, प्रचार बहुत करने में सक्षम हो, प्रचार के माध्यम से हमारे भोले भाले स्टूडेंट्स आप तक पहुंच जरूर जाएंगे। लेकिन मैं आपको चैलेंज देता हूं, चैलेंज देता हूं। यहां 7000 वैकेंसी हैं, 7000 वैकेंसी हैं, 7000 पदे हैं। कितने स्टूडेंट को पढ़ाओगे? चैलेंज ठोक करके, गारंटी लेकर के तैयारी कराओ आप, और बोलो कि इसमें से 2000 स्टूडेंट को मैं नाम लिखूंगा, 2000 बच्चों का एडमिशन लूंगा, और 2000 में 2000 रिजल्ट दूंगा। आपकी चैलेंज है मेरे लिए, मेरे तरफ से ये चैलेंज है। या तो बहुत बढ़िया स्कोप है ना, आपके पास इंस्टीट्यूशन में बैठाने की कितनी व्यवस्था हो सकती है, 2000, 3000, और ये बच्चे के साथ कमिटमेंट करो, रिजल्ट नहीं होगा तो टोटल का टोटल फीस वापस करूंगा। मैं चैलेंज करता हूं सभी संस्थानों को कि आपकी गैट्स हैं, तो बच्चों को ठगने का काम मत करो जी। आप जो ठगने की व्यवस्था चला रखे हो ना, अब एक्सपोज हो गए हो, और आपके अंदर की जो छुपी हुई पाप थी ना, अचानक से बौखलाहट में आपके मुंह से निकल गया। मैं अपने यहाँ के प्रदेश के बच्चों को कहूंगा, इस कोबड़ा को आप दूध पिला करके इतना दिन तक आप पाल के रखे हैं, कोबड़ा जब फन मारेगा तो डसने का ही काम आएगा, वो आपका लोग नहीं है। आपको इन चीजों को समझना होगा, अपने लोगों को समझ के साथ आना होगा, साथ खड़ा होना होगा। मैं तो चैलेंज स्वीकार कर रहा हूं। मैं इस बीटीएससी बहाली में खुल करके बोला हूं डे 1 से कि 4000 रिजल्ट हमारे संस्थान के बच्चों का होगा। 2000 ऑनलाइन से मैं एडमिशन लूंगा, 2000 बच्चों को ऑनलाइन में रिजल्ट दूंगा, 2000 बच्चों को ऑफलाइन में एडमिशन लूंगा, 2000 ऑफलाइन से रिजल्ट दूंगा। डिप्लोमा एसबीटी बिहार की कोई भी बच्चे हैं, एसबीटी बिहार से कोई भी बच्चे हैं, आप यहां के छात्र रहे हो, आप एडमिशन ले लो, मैं ठोक के गारंटी देता हूं तुम्हारा रिजल्ट दूंगा। और कोई दाएं बाएं इधर उधर की बातें नहीं, आप संस्थान की फीस भुगतान करके एडमिशन इनरोल करो, हम मेहनत करा करके आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। आपकी आंखों से सारी चीज प्रोसेस होगा, आप खुद मेरे साथ जुड़ करके मेहनत करोगे, और ईमानदारी से खुद कहोगे कि मैं छीन के ले आऊंगा जी एक सीट, ये मेरा सीट होगा। तो ये कोशिश है हमारी, हमारी प्रयास है, ये वर्षों से हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एग्जामिनेशन का, रिसर्च का परिणाम होगा जो आपको होगा। सिलेबस पता नहीं है जी, बच्चों को बता दिए कि 50-50 नॉन टेक्निकल होगा जी, 50 टेक्निकल होगा। जब बीटीएससी की प्रारूप मंतव्य के लिए सरकार के पास आया तो सारी चीजें क्लियर हो गया, 80 टेक्निकल है, 20 जो है सिनेंटिक है। सॉरी, कितने बच्चों को गुमराह करोगे? सारे बच्चे आपकी वीडियो देख रहे हैं ना, सिलेबस पता है। एलआरसी में उसी तरह का आप शुरू कर दिए जी क्लास को, सारे बच्चों को बोले कि एलआरसी में हम क्लास देते हैं, एलआरसी में पढ़ लो जी। अब तो हमारे बच्चों को समझना चाहिए, उनको पता नहीं है सिलेबस, क्या पूछे जाएंगे प्रश्न, कोई आइडिया नहीं है, और लाइन लगाए हुए हैं बच्चे। वो बच्चे अभी भी संभलें, जिनको कोई आइडिया नहीं है यहाँ के विज्ञापन के बारे में, यहाँ के रिक्रूटमेंट के बारे में, यहाँ की सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आपके किसी भी समस्या पर वो खरा नहीं उतरेंगे, आपकी किसी भी परिस्थितियों में साथ नहीं देंगे, और आपको जहां जरूरत होगा तो गला काटने का काम करेंगे।
पीठ पर चाकू चलाने का काम करेंगे। आज पूरे प्रदेश में अचानक से हंगामा हो गई। रात में जो है, मैंने जब देखा व्हाट्सएप पर बच्चों की वायरल हो रहे थे, काफी प्रश्न था। मैं लगा कि आज की सुबह इन चीजों को क्लियर कर देना चाहिए बच्चों को। ये कहीं ना कहीं प्राश्रय देने का, स्थान देने का काम हम लोगों ने करा है। तो ये चीजें आप देख रहे हैं कि बीटेक सपोर्टर संस्थान जो हैं, डिप्लोमा के बच्चों को जो अपनी पद जो 11 वर्षों से 12 वर्षों से बच्चे इंतजार कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष करके अपनी पद को बचा कर रखा। सरकार के नियमों में उलझते हुए इतनी दिन विज्ञापन डिले हो गई, और आज ये बीटेक अलाउ की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप एक तरफ देखेंगे, एक एनिमेशन है, बीटेक की प्रहार तरह तरह से 7 बार बिहार में की गई। और ये मैं ढाल लेके खड़ा हूं, ढाल लेके खड़ा हूं, आ जाओ, चैलेंज है। जब तक मैं हूं चैलेंज है, जब तक मैं हूं चैलेंज है। और हमारे जो डिप्लोमा के छात्र हैं ना, उनको कलम से क्रांति की शुरुआत में कर रखा हूं, और ये कलम से क्रांति एक बड़ी परिवर्तन में दिखाऊंगा बच्चों को मेहनत करा करके। आ जाओ आप, पूरे फील्ड में खुले चैलेंज है, ओपन है जी, ओपन एकदम खुला। अभी मैं जिंदा हूं तब तक हमारी सांस है। डिप्लोमा की रक्षा, सुरक्षा, हिमायती भला के लिए हमारी हमेशा संघर्ष और आवाज रहा है। जब तक मैं जिंदा रहूंगा इस धरती पर, तब तक इसके अधिकार की रक्षा के लिए आवाज उठाता रहूंगा, लड़ता रहूंगा और संघर्ष। अब ये जो है ना, अब जब एक्सपोज हो गए, अब इनको जब याद आया कि अरे मैं तो बहुत बड़ा गलती कर दिया, ये तो कितने दिन तक ये जो बोड़े में भरे हुए पीठ पर बैग हैं काम आएगा, ये तो जो लूटने की मशीन है ना वो तो गड़बड़ा जाएगा। अब उनको रिपोर्ट जाने लगा पटना सेंटर से, अरे आपने तो क्या कर दिया, बवाल कर दिया, हम तो इसी के बदौलत खड़ा हैं, अब तो यहाँ के बच्चे हमें छोड़ेंगे नहीं, अब तो हमारे बच्चे यहाँ का जो होंगे, वो तो संस्थान हमारी चल रही थी इसी से, सब कुछ आ रहा था, मोटी रकम यहीं से कमा रहे थे। अन्य राज्यों में कितने स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कोई आइडिया नहीं है। अब तो इनकी प्राण सुखरी, अब आपसे माफी मांगेंगे, सॉरी आकर के बोलेंगे, कल वीडियो बनाएंगे, आपको शाम तक उनकी वीडियो आ जाएगी, भाई माफी मांगता हूं, गलती होगी, जिनकी हक है उनको मिलना चाहिए। ये बातें कब समझ में आई आपको, ये बातें कब समझ में आ गई आपको। और हमारे लोग, मैं कहता हूं सावधान रहना ये रंगे सियारों से, इनको प्राश्रय दोगे, इनको साथ दोगे, इनको स्थान दोगे, मौका लगते ही खंजर मार के पीठ पर आपको निकल लेंगे। ये डिप्लोमा गरीब का बच्चा करता है, क्रीम नहीं करता है। मैं बार बार कह रहा हूं, बेरोजगारी कहां नहीं है, बेरोजगारी तो बड़े पड़े हैं। आप टेक्निकल में जाइएगा तो डिप्लोमा से बड़ा बेरोजगारी तो कहीं नहीं है। डिप्लोमा के लिए एकमात्र पोस्ट जूनियर इंजीनियर हैं, बीटेक वाले बच्चों के लिए बहुत ऑप्शन है। वो यूपीएससी, बीपीएससी, ग्रेजुएट लेवल के सारे एग्जाम, बैंक का, रेलवे का, सारे पद भर सकते। लेकिन डिप्लोमा होल्डर सिर्फ जूनियर इंजीनियर का कुछ पद भी नहीं भर सकते, कोई पोस्ट ही नहीं भर सकते। और वो भी उनसे देखा नहीं जा रहा है। 11 साल से बेरोजगार बैठे लोग हैं, 11 साल से प्रतीक्षा में, 11 साल रोजगार के अवसर की इंतजार कर रहे हैं, और वो मौका मिलने जा रहा है उसको भी छीन लेने की कोशिश आप कर रहे हैं। और उसके साथ देने के लिए ये लोग, संस्थान वाले लोग आ रहे हैं। ये समझना होगा हमारे लोगों को, एकजुटता लानी होगी इस विषय पर। कितना भी अनुभव से आपको विषयों पर नफरत है, मतभेद है, मनभेद है, जो भी है, सारी चीजों को भुलाकर आपको एकजुट होना होगा इस विषय पर। इस विषय पर एक आवाहन करूं तो खड़ा हो जाना आप सभी, एक आवाहन पर आप खड़ा हो जाना। और आज तो सोच ही लेना है आप लोगों को कि हमें किन लोगों के साथ कैसे हमें आगे की रणनीति और आगे की तैयारी करनी, आपको ये प्लानिंग करना होगा, ये चीजों को समझना होगा, क्योंकि ये अब आर पार की लड़ाई होने वाला ही है। और मैं तो चैलेंज भी कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आपकी संस्थान में जितनी सीटें हैं उतनी एडमिशन ले लो, और बच्चों को खुल करके कह दो रिजल्ट नहीं दे पाऊंगा, फीस वापस करूंगा। अनुभव राज खुल करके कह रहा है रिजल्ट नहीं दूंगा, फी वापस करूंगा। डे 1 से बीटीएससी में क्या प्रश्न पूछे जाना है, प्रश्नों का क्या पैटर्न होना है,
बिहार की एग्जामिनेशन में पूर्व में किस टाइप का, किस लेवल का स्टैंडर्ड रहा है क्वेश्चन का, कोई स्टडी है क्या उनके पास? कुछ नहीं। सो प्यारे नौजवान साथियों, स्टूडेंट्स, डिसीजन आप करें, मैं आपके साथ खड़ा हूं, हर परिस्थितियों में आपके साथ मैं खड़ा रहा हूं, आगे भी मैं खड़ा रहूंगा। लेकिन याद रखना, कल घड़ियाली आंसू आपको सामने देखने को मिलेगा, या आज शाम तक ही आपको देखने को मिलेगा कि सॉरी मेरे से गलती हो गई, मैं जान नहीं रहा था, मैं तो बिहार का रहने वाला नहीं हूं, मैं तो बाहर हूं, वहां का क्या सिलेक्शन है क्या नहीं। तो खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश में हमारी संगठन की संघर्ष चल रही है लगातार। मध्य प्रदेश पॉलिटेक्निक छात्र संघ हमारी लगातार संघर्षरत हैं इसके खिलाफ, वहां मेरी अधिकार को छीन ली गई। झारखंड में हमारे संगठन देख रहे हैं, भाई मिथिलेश जी वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ मैं खड़ा हूं। प्रगति नाथ दुबे जी हमारे संगठन से जुड़े हुए मध्य प्रदेश में नेतृत्व कर रहे हैं, नीलेश चतुर्वेदी जी, भाई संजय, क्या नाम है उनकी टाइटल पूरा याद नहीं है, वो नेतृत्व कर रहे हैं, जो वहां के संगठन महामंत्री हैं मध्य प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की सभी नौजवान जो आज हमारे वीडियो देख रहे हैं, आप सबों को मैं सावधान करने जा रहा हूं। आप समझिए, ये बीटेक वालों को प्रोत्साहन, सहयोग और सपोर्ट कौन लोग दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि 12 लाख 13 लाख प्रत्येक वर्ष बीटेक के स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं पूरे इंडिया की इंजीनियरिंग कॉलेज से, और सबसे ज्यादा मुझे बिग अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो उनके सहयोग और सपोर्ट से, क्योंकि इनकी बैग भर चुका है आपसे, इनकी फाउंडेशन तैयार है, और फिर वहां वो मार्केटिंग शुरू कर चुके हैं। आपको समझना होगा कि पढ़ार कहां और कैसे करना है। ज्यादा नहीं, बाद बाकी जाते जाते एक आखिरी शब्द, आप हिला नहीं पाओगे। जो मैं तंबू गाड़ चुका हूं, ताबूत में जो मैं किला गाड़ चुका हूं, आप उसे हिला नहीं पाओगे जब तक मैं हूं। हमारे छोटे प्यारे भाइयों को, छोटे स्टूडेंटों को, छात्रों को उसकी अधिकार छीनने की कोशिश मत करना। तेरी बाजुओं में वो दम नहीं है टकराने की, तेरी बाजुओं में वो दम नहीं है। मेरी अधिकार छीनने की कोशिश, मेरी अधिकार छीनने की कोशिश। आप छुप के वार कर रहे हो, हमारी प्रहार आमने सामने की होगी। आप छुप के वार कर रहे हो, प्रहार हमारी आमने सामने की। तो बहुत कुछ नहीं, आपको समझना है, आपको चेतना है, अपने लोगों को जोड़ना है। आज की इस वीडियो को आप यदि देख रहे हैं तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक, एक एक डिप्लोमा होल्डर्स तक ये बातें जानी चाहिए। एक एक डिप्लोमा होल्डर्स, एक एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों तक खबर जानी चाहिए कि कौन संस्थान है। उनकी भी वीडियो पैरेलल शेयर करिए आप, कि कौन संस्थान है, जानना होगा। और उनकी माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। मैं उनको चैलेंज देता हूं, हमारे बच्चों को बिहार प्रदेश से पैसा लेकर के आप अपनी राज्य में भाग रहे हो, रिजल्ट के नाम पर जीरो हो। चैलेंज है, रिजल्ट के लिए ठोक कर चैलेंज आओ, पूरी टीम को उतारो आप, और कमिटमेंट करो कि मैं रिजल्ट दे रहा हूं पढ़ा करके। साहस है, हिम्मत है तो ओपन चैलेंज में स्वीकार करता हूं। 7,000 वैकेंसी है, आ जाओ ना, दिखता हूं आपको। तो इस फंसाने में नहीं फंसना, बहकावे में नहीं आना है, ये हम लोगों को समझना है, अपने लोगों को जोड़ना है, सतर्क और सावधान करना है। तो अब आगे की रणनीति और तैयारी हमारी पुख्ता चल रही है, हमारी टीम पूरी काम कर रही है, पौनी नजर रखी हुई है इनके हर एक एक्टिविटी पर। हर अकाउंट में आने वाले खाते में पैसा जो मैं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो रहा है, बहुत ज्यादा कलेक्शन हो रहा है। तो चिंता मत करो, गरीब मजदूर किसान का बेटा डिप्लोमा करता है ना, छोटी सी सहयोग से तेरी बड़ी इमारत को हिला देंगे हम। छोटी सी सहयोग से तेरी बड़ी इमारत को हम हिला देंगे। कि चिंता मत करो आप, कि चिंता मत करो, आप प्रयास तो करो। तो हम लोग बहुत जल्द फिर अभी नेक्स्ट अपडेट के साथ आएंगे, जैसा जो प्रतिक्रिया आएगा। और हमारे बच्चे घबराएंगे नहीं, जब तक अनुभव राज इस धरती पर हैं, दुआ करना कि मैं सलामत रहूं। बीटेक कभी भी आपकी पद पर घुस नहीं पाएगा। पूर्वजों ने आपको जो चीजें दिया है और जो चीज को मैं फील किया हूं,
अपने तमाम उन सीनियरों को धन्यवाद कहते हैं कि उनके समय में भी काफी स्ट्रगल रहा होगा। और मैं अपने जूनियरों को कहता हूं कि मैं रहूं या ना रहूं, इस विषय पर, इस आस पर कभी दो मत रखना, एकजुट रहना, एक साथ रहना। वो लोग हिलने और कोशिश करें आगे बढ़ने की, एक बार मिल करके प्रहार करना, घर से ढाल तलवार लेकर के निकलना, क्योंकि ये तुम गरीब के बेटा के मुंह की निवाला छीनने की पिछले 8-10 सालों से लगातार कोशिश की जा रही है। देखी नहीं जा रही है कि गरीब के बेटा ये भी एक नौकरी कर सकता। तो आप लोग एकजुट रहेंगे, एक साथ रहेंगे, एक आवाज लगे तो घर से निकल पड़ेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, तो क्लियर है। मैं आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने कोर्स का भी लिंक दे रखा हूं, टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा हूं। टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे। जो बीटीएससी एलआरसी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो अब वीडियो हमारी देख रहे हैं, तो वीकली हम लोग टेलीग्राम में सिलेबस से अकॉर्डिंग कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट हम करेंगे, जिससे अपनी तैयारी का या अपनी कंपटीशन का भी आपको घर बैठे फ्री में आइडिया पता चलता रहे। मेरी कोशिश होगा कि वीकली एक टेस्ट जरूर आयोजन हम कर पाए। एवरी वीक हम आगे वीडियो में घोषणा करेंगे कि किस तिथि की एक कॉमन टेस्ट होगा, और सभी के लिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, जो हमारे यहाँ पूछे जाने हैं उसके अकॉर्डिंग। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से हर सूचना आपको कंपटीशन एग्जाम से संबंधित, क्लासेस से संबंधित, मास्टर क्लासेस से सारी सूचनाएं आपको वहाँ से प्राप्त होते रहेगी। तो फिर हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे। उनकी प्रतिक्रिया आने दिया जाए, उनकी प्रतिक्रिया को हम लोग वेट करेंगे, और उनकी माफी मांग लेने से माफ नहीं कर देंगे। उन्होंने पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है, कल आंसू बहाएंगे, घरियाले आंसू। उनसे समझना है, बचना है। फिर मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू।